हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, जिसकी मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन वीडियो करा चुका हूं। उसके अलावा मैं 6.2 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 5 कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें उसको, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ 6.2 ट्रायंगल्स के 6 to 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है मैंने कि एक फिगर में ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन द ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। ओपी पर एक पॉइंट ए है, ओ क्यू पर एक पॉइंट बी है और ओ आर पर एक पॉइंट कौन सा है, सी है। सच दैट ए बी इज पैरेलल टू, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। हम प्रूफ करना है कि डॉटेड लाइन से मैंने लाइन बनाई है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये सब उसी से होना है जो मैंने आपको कहा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो थर्ड लाइन के पैरेलल है किसी ट्रायंगल में, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक लाइन के पैरेलल है तो बाकी दो लाइंस को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। और उसका कन्वर्स कि अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। इसमें वही बात करने वाले हैं कि हमें प्रूव करना है कि बीसी पैरेलल है इसके, यानी जो लाइन बनेगी बीसी इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी ओबी और बीक्यू का रेशियो इक्वल आना चाहिए ओसी एंड सी आर के रेशियो में। अगर ये रेशियो इक्वल होगा तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से हम प्रूव कर देंगे ये लाइन कैसे हो जाएगी पैरेलल। तो इसको प्रूव करने से पहले हम जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में एक इस ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। तो आप देखिए जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी इज पैरेलल टू, पहले ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जो गिवन कंडीशन है वो हम यहां लिख देते हैं गिवन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो उसमें दो चीजें गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, यानी ए बी इसके पैरेलल है और ए सी आर पी आर के पैरेलल है। अब हमें प्रूफ करना है कि बी सी इज पैरेलल टू, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वो भी लिख देते हैं, टू प्रूफ जो हमें आंसर लेके आना है वो प्रूफ करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि बी सी पैरेलल होगा। इस केस को प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल, हम इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं पहले ओ पी क्यू। आप सभी को दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये एक ट्रायंगल है। इसमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और इस ट्रायंगल में कंडीशन बन रही है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये कंडीशन हमने अपने पास से नहीं, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख दी है। जैसे ही बात आ गई कि इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है ट्रायंगल की, तो हम कौन सी ट्रायंगल की लाइन है, जो लाइन ए बी ड्रॉ की गई बीच में वो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है। तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो जाएगा, ये लाइन बाकी दो लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, किसको, ओ क्यू को और पी क्यू को। तो देयरफॉर बाय यूजिंग बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक नैलिटी थ्योरम में थ्योरम क्या कहेगी इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के हम वर्टेक्स से ले लें या बेस से ले लें, एक ही तरह से लेते हैं कि ओ बी रेशियो बी क्यू कितना, ओ, या हम इस ट्रायंगल ले सकते हैं ओ ए रेशियो ए पी, ओ ए रेशियो ए पी, ओ बी रेशियो बी क्यू, ओ बी रेशियो बी क्यू। ये ओ है, थोड़ा छोटा बन गया है। इक्वेशन नंबर 1 ये तो हमने इस ट्रायंगल में लिया। इसी तरह सिमिलरली हम दूसरे वाले ट्रायंगल में लेंगे। वो ट्रायंगल कौन सा है आपका, ओ पी आर। इन ट्रायंगल ओ पी आर अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ओ पी आर, तो इस ट्रायंगल में भी गिवन कंडीशन है। क्या गिवन है कि ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो ए सी पैरेलल है पी आर के। इसमें भी हम वही कंडीशन लेंगे, ओ ए रेशियो ए पी, इस वाले ट्रायंगल में ओ ए रेशियो ए पी, वही बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से निकाल लेते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम शॉर्ट में लिख दिया हमने। ओ ए पी का रेशियो इक्वल होगा ओ सी और सी आर के रेशियो। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों में ही एक लाइन कॉमन थी ओ ए और ए पी, यानी इसमें भी ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू है, ये भी ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू है। यानी अगर हम फ्रॉम 1 और 2 से बात करें, फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो ये भी ओ ए और ओपी की वैल्यू है, ये भी ओ ए और ओपी की वैल्यू है। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, यानी ओ बी अपॉन
बी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर, यानी ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर, यानी जो लाइन बीसी है, जो लाइन बीसी है इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है लाइन ओ क्यू और ओ आर को। देयरफॉर जो ट्राइंगल हम क्या लिख सकते हैं, आप डिवाइडिंग द, इस तरह से एक लाइन लिख दीजिए, देयरफॉर ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, यानी इस जो ट्राइंगल में है ओ क्यू आर में तो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी डिवाइडिंग द साइड्स OQ and OR in the same ratio, in the same ratio। भाई थ्योरम कहती है जब सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होंगे बाय कन्वर्ज ऑफ, किसकी हेल्प से, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्ट में पूरा नाम लिख लेना। कन्वर्स ये कहेगा कि जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ये लाइन, इसका मतलब जो लाइन बीसी है वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। यही आपको लेके आना था कि बीसी लाइन पैरेलल है किसके, क्यू आर के। आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, नहीं समझ में आए दोबारा देखिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूं, मैं इसे रफ कर देता हूं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम यहां बना रहा हूं। सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम इस तरह से है, ट्रायंगल ए बी सी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है, यानी ये दोनों पार्ट इसके इक्वल है। इक्वल का मतलब यहाँ पर साइड आ रही है दोनों साइड, यानी ए डी इक्वल है बी के। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन में लिखा है थ्योरम 6.1। देखिए 6.1 कौन सी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 6.2 कौन सी है, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यानी अगर हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो वो बाकी दो पार्ट्स को इक्वल में डिवाइड करेगी, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 6.1 है। और अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी वो लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे इक्वल रेशियो वाली। तो ये दोनों 6.1 और 6.2 के नाम से दे रखी है। तो 6.1 यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अगर कोई लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है तो वो बाकी दो लाइंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यही से प्रूव करना है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी एक साइड ए बी है उसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। मिड पॉइंट कौन से, डी से एक पॉइंट ड्रॉ की जा रही है ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, और जो लाइन ड्रॉ की जा रही है वो इस साइड के पैरेलल है, यानी बीसी के पैरेलल है। देन प्रूव दैट इट इज, देन प्रूव दैट अनदर क्या लिखा है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट कर, यानी एक ए बी के मिड पॉइंट डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा रही है बीसी के पैरेलल। तो हमें प्रूव करना है कि ये इसको भी बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगी मतलब कि ये ए और ई सी भी इक्वल होंगे, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये जो लाइन बी ड्रॉ की, बाकी जो थर्ड लाइन है ए सी, इसको भी इक्वल में ड्रॉ करेगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी। दैट मींस इसका तो मिड पॉइंट से जा रही है, इसके पैरेलल है। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ, पहले हम लिख लेते हैं टू प्रूफ। क्या कंडीशन दे रखी है जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए ई इज इक्वल टू ई सी, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। और अगर हम प्रूफ की बात करें जो तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेंस गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि जो डी से लाइन ड्रॉ की गई है वो बी सी के पैरेलल है। अब हम इसमें लाएंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पूरा नाम मैं पहले भी लिख चुका हूं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दें कि ये जो लाइन डीई है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है। जब थर्ड लाइन के पैरेलल है और डी एक मिड पॉइंट है, थर्ड लाइन के पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए आप यहां से कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। भाई ये दोनों इक्वल होंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। लेकिन हमें इन दोनों लाइन
रेशियो तो इक्वल हो गया, हमें प्रूव करना है इसके दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी दो बराबर टुकड़ों में बांटेगी तो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये तो भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो गया कि जैसे ही थर्ड लाइन के पैरेलल है यानी एडी और डीबी का रेशियो इक्वल होगा एई और इसके रेशियो के। क्वेश्चन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन है कि ये बाइसेक्ट है, ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है सिंस डी मिड पॉइंट है, डी क्या है मिड पॉइंट है, तो एडी इक्वल होगा डी बी के। क्यों क्या लिख सकते हैं सिंस डी इज मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट का मतलब हो गया दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इन दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, क्या है मिड पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डीबी को इसके नीचे ले आऊं यानी दोनों साइड डीबी से डिवाइड कर दूं तो एडी अपॉन डीबी, और डीबी से डीबी कट जाएगा, कितना बचेगा 1। इसके रेशियो कितना आ गया 1। अगर ये वैल्यू मैं फ्रॉम 1 में लगा दूं पुटिंग इन 1 में पुट कर दूं तो AE अपॉन EC इक्वल किसके AD अपॉन DB, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब हो गया AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, मतलब जो पॉइंट E है वो भी मिड पॉइंट है किसका, क्योंकि AE इक्वल है EC के, AE इक्वल है EC के। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि पॉइंट E भी क्या है मिड पॉइंट है किसका E का, यानी जो लाइन है DE इस लाइन को बाइसेक्ट करती है तो बराबर पार्ट में, यानी AE बराबर है किसके EC के। यही आपको प्रूफ करना था। E इज द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड AB। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, E इज अ therefore E is the midpoint of the third side AC। दिस इज द आंसर। इन दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या है इसका मिड पॉइंट है। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 से रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक डायग्राम गिवन है, वो मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे सॉल्यूशन में। डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम की बुक में दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC। ये ट्राइंगल है और इसको यहाँ एक लाइन दे रखी है DE। कौन सी लाइन है DE इज अ लाइन, इन दोनों इक्वल पार्ट हैं, पैरेलल टू थर्ड लाइन क्या प्रूफ करना है, और ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2 का मतलब हो गया कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स वाले पार्ट हमें करना है कि अगर वो थर्ड लाइन के पैरेलल है, सॉरी अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। इस तरीके की कंडीशन हमें दिखानी है, यानी रेशियो इक्वल हो गया तो हमें दिखा देना है। Prove that the line joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to the third sides। यानी एक ऐसी लाइन ज्वाइनिंग जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर बनाई गई है, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर बनाई गई है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब यानी AD का रेशियो DB का रेशियो बराबर होना चाहिए AE का रेशियो EC का रेशियो, यानी दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी 6.2 अकॉर्डिंग टू 6.2 बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी हमें इन दोनों का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ पहले हम सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है बताइए। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। अब एक क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम प्रूफ की बात करें और यहां से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में दे रखा है सिंस D एंड E आर द मिड पॉइंट। क्या गिवन है सिंस D and E are the midpoint of AB and AC respectively। दोनों क्या है मिड पॉइंट है। जो मिड पॉइंट है इसका मतलब हो गया कि AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC। दोनों क्या है आपस में इक्वल है। अब अगर ध्यान से देखें सेंस AD इज इक्वल टू है DB के, अगर मैं दोनों में DB से डिवाइड कर दूं तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इसी तरह AE इज इक्वल टू है EC के, अगर मैं EC से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC और इज इक्वल टू बचेगा 1। बस ध्यान से देखिए दोनों ही का रेशियो कितना है आपस में इक्वल है 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन
डी बी का रेशियो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के। अब हम चाहे तो इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसी में आ रहा है ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी। रेशियो इक्वल है, यानी ये जो लाइन है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, बाकी दोनों लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। जब रेशियो इक्वल है तो कन्वर्ट करता है, जब रेशियो इक्वल है तो ये लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। दस आप एक लाइन लिख दीजिए, दस इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग द साइड्स ए बी एंड ए सी को इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं बाय द कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पूरा लिखना है यहाँ पे, आप अपने नोटों पे पूरा लिखेंगे ऐसे, द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो लाइन डी ई है वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों लाइंस कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं। आप इसे नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, 9 और 10। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम शेप आपने पढ़ी होगी, जिसमें ये आमने सामने की साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी ए बी पैरेलल होगी डी सी के, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ट्रेपीजियम है। यानी इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड इज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और दोनों डायगोनल यानी जो इसके विकर्ण है वो कहां कट कर रहे हैं, आपस में ओ को कट कर रहे हैं एक दूसरे को। द पॉइंट ओ, कहां पे पॉइंट कर रहे हैं, एट ओ पर कट कर रहे हैं। देन शो दैट द रिलेशन, आपको रिलेशन प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। सबसे बड़ी बात इसमें कहा गया है दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ट्रेपीजियम है तो ए भी पैरेलल है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओ ई। ध्यान देखिए, जब ये दोनों पैरेलल है, अगर इसे हम ओ ए बी के पैरेलल कहेंगे तो ये ओ ई ऑटोमेटिकली डी सी की भी पैरेलल होगी। एक लाइन ए बी है, इसके पैरेलल है सी डी। अगर हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो पैरेलल है ए बी के, अगर ए बी के पैरेलल है तो वो लाइन ऑटोमेटिकली ये भी पैरेलल हो जाएंगी, तीनों आपस में पैरेलल ही तो हो जाएंगी। तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली ए बी के ओ ई, जो ऑटोमेटिकली सी और डी के भी पैरेलल होगी। यानी हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन किया गया है हमने, जो कंस्ट्रक्शन किया है हमने ओ सी का कंस्ट्रक्शन किया है कि ओ से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ की, चाहो तो लिख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन। जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है अपने पास से वो क्या है, थ्रो ओ से थ्रो करके हमने ड्रॉ किया है ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई पैरेलल टू ओ ए बी, और देयरफॉर ऑटोमेटिकली हो जाएगा ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि जब ए बी के पैरेलल है तो वो सी डी की भी पैरेलल ही होगी, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। अब देखें, हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बाय द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही होगा, पैरेलल वाली बात आ रही है। अगर हम प्रूफ स्टार्ट करें, सॉल्यूशन स्टार्ट करें, तो प्रूफ में इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ए डी सी। मैं चाहूं तो ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देता हूं, ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ए डी सी। ए डी सी क्या है, ट्राइंगल है जिसमें ओ ई ये ट्राइंगल दिख रहा आपको, ब्लैक कर दिया मैंने, ओ ई पैरेलल है सी डी के। इस ट्राइंगल में मैं यहां लिख देता हूं, इंप्लाइज दैट ट्राइंगल में गिवन कंडीशन हो रही है कि ओ ई, जो ओ ई है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ओ ई इज पैरेलल टू सी, ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। अब ध्यान से देखिए, किसी ट्राइंगल में जब कोई लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल होती है तो बाकी दो को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होगा कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ। ए ई सी डी का रेशियो ए ओ और
उसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और ये छोड़ देंगे। अगेन दूसरा ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। अगेन इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल देख रहे हैं ए बी डी, ए बी डी, ध्यान से देखिए आप, ए बी डी, ये ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी। अब मैं इसे फिर से हाईलाइट कैसे करूं, आप लोगों ने देख लिया, चलिए मैं डार्क करके कर देता हूं हाईलाइट। यहां से थोड़ा सा ए बी डी, ये ट्राइंगल बन रहा है। अब इस ट्राइंगल में जो ओ ई है वो ए बी के पैरेलल है। इस ट्राइंगल में मैं यहां लिख देता हूं ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो यहां पे वही रिलेशन बनेगा, ओ ई पैरेलल है इसके। तो आप कंडीशन देखिए क्या बन रही है इसमें भी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कंडीशन बनेगी ई डी अपॉन में कितना आएगा, ए ई डी अपॉन ए ई, और यहां पे भी आएगा डी ओ अपॉन ओ बी या बी ओ। हम चाहें तो उसको प्रैक्टिकल लिख सकते हैं कि दोनों को रिवर्स करके लिख देते हैं। क्या एक ही बात रहेगी, दोनों तरफ पलट देंगे तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू है बी ओ अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से नोटिस कीजिए आप, ये भी ए ई अपॉन ई डी की वैल्यू है, ये भी ए ई अपॉन ई डी की वैल्यू है। दोनों ही वैल्यू फ्रॉम 1 और 2 से क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों वैल्यू को आप इक्वल कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। लेकिन हमें लाना था ए ओ अपॉन बी ओ, मीन्स हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इस सी ओ को इधर भेज देंगे, इस बी ओ को इधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो रिलेशन क्या बन जाएगा आपका, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ। यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको यहां लिख देता हूं छोटा सा बॉक्स बना के। देखिए ये सिंपल सी बात है कि ये इसको बी ओ को हम इस साइड ले आएंगे, सी ओ को इधर भेज देंगे। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, यानी ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा सी ओ, तो ऊपर पहुंच जाएगा सी ओ अपॉन डी ओ। यही हमें लेकर आना था, यही रिलेशन हमें प्रूफ करना था। आप इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अगर समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए पॉज करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 इसे रफ कर देता हूँ। नोट जरूर करते जाएं। अगर मैथ में आप लिख नहीं रहे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। सवाल को समझिए, लिख के करिए। जब तक आप लिख के नहीं करेंगे कोई बेनिफिट नहीं है। यहां देख के छोड़ रहे हैं, एग्जाम में भी देख के छोड़ देंगे, फिर होगा नहीं। लिख कर करिए क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं बोर्ड पे, देखिए ये क्वेश्चन गिवन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब इन्होंने नाम नहीं बताया ट्रेपेजियम का। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जो 4 साइड से बनी एक शेप है, उसमें क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल बहुत टाइप के, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है। क्वाड्रिलेटरल का एबीसीडी जिसके 4 साइड से इंटरसेक्ट ईच अदर एट पोल, उसके डायगोनल है, वो कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर कर रहे हैं, सच दैट कि ए ओ बी ओ का रेशियो इक्वल है सी और डी ओ के रेशियो के। ये गिवन कंडीशन है, ये क्या है, रिलेशन गिवन है। शो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। तो मैंने अभी बताया था आपको, कोई भी शेप ट्रेपेजियम कब होगी, जब ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू, अभी हमें नहीं पता कि ये दोनों पैरेलल है, तो हम अपने पास से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओ ई। लेकिन हमें इतना पता है, वही सवाल है, लेकिन वहां ये दिया हुआ था कि ये दोनों पैरेलल हैं, यही दोनों पैरेलल प्रूफ करना है। तो हमने एक ओ ई लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है केवल किसके, ए बी की। हमने अभी सिर्फ इतना पता है कि जो हमने ओ ई ड्रॉ की है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। इसके पैरेलल तो हमें प्रूफ करना है कि जब ओ ई हमें ए बी के पैरेलल, ये तो हमने लाइट किया है, इसके पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो तीनों पैरेलल हो जाएंगी, तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो जो कंस्ट्रक्शन किया है वो तो सेम है कि हमने ओ ई ड्रॉ किया है। अब हम प्रूफ में देखते हैं सीधा। अगर हम प्रूफ में ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल, या हम ऐसे कर देते हैं, हमने लेट जो किया है, जो हमने लेट किया है, जो हमने अपना कंस्ट्रक्शन किया है कि ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, ये तो हमने लेट किया, तो लिखना जरूरी है कि भाई ओ ई पैरेलल है किसके, ओ ए बी के। किसके पैरेलल है, ए बी के है। नाउ हम क्या देंगे प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ए डी बी, आप लोगों ने ट्रायंगल दिखा रहा होगा,
ए डी बी, ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ए डी बी, एक ट्राइंगल है ए डी बी, और ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि जब एक लाइन ट्राइंगल की एक लाइन के पैरेलल होती है तो बाकी दो लाइंस को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या लिख देंगे कि जो डीई है, ऐसा लिख देंगे डीई अपॉन ई ए इक्वल हो जाएगा ओडी, यानी इसका नीचे वाला पार्ट, इसका ऊपर वाला पार्ट, इसका नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, यानी ओडी अपॉन बी ओ के। इसी को अगर हम पलट के लिख दें, मतलब रेसिप्रोकल कर दें दोनों को, दोनों तरफ पलट देंगे, यानी ई ए अपॉन डीई इक्वल हो जाएगा डी ओ अपॉन, या आप सीधा वर्टेक्स की तरफ से लिख देते हैं, चलो जैसे भी पलट दें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे पलटेंगे हम, ये लिखा था ऊपर हो जाएगा, इधर का पलट दिया है तो इधर का भी रेसिप्रोकल कर देंगे, बी ओ अपॉन डी ओ, या ओडीए की बात होगी, एक ही लाइन है, लाइन तो एक ही है, डी ओ, ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया इसका, दोनों को पलट दिया। और अब गिवन क्या है, अब आप देखें आपको जो गिवन है वो है कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, देखो ये गिवन था, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अगर इसका भी मैं कन्वर्ट ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, मींस ए ओ को तो ऊपर रखूं और सी ओ नीचे जाऊं, यहाँ पे इस हिसाब से ये सी ओ बी ओ ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा डी ओ, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, गिवन कंडीशन है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख दिया है। तो इसी में हमें क्या निकाला हमने कि ई ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू है बी ओ अपॉन डी ओ, और बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू है ए ओ अपॉन सी ओ। ये किसके इक्वल है, बी ओ अपॉन, यानी तीनों क्या है आपस में इक्वल, तीनों इक्वल है, इसका मतलब लिख सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल है, तीनों से इक्वल आ गए, ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी मैं यहां लिख देता हूं कंडीशन कि ठीक है, यहां से लाइन खींचिए, इतने एरिया में लिख देता हूं, क्या कंडीशन बनी कि ई ए अपॉन डी ई इक्वल है ए ओ अपॉन सी ओ के। ध्यान से देखिए कि ई ए और डी ई ये वाला पार्ट इक्वल है ए ओ और सी ओ, यानी इस ट्रायंगल में आ गए। कौन से ट्रायंगल में आ गए, हम इस ट्रायंगल में, कि यानी ये जो अब एक और ट्रायंगल हाईलाइट कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, जो डार्क किया है मैंने ज्यादा, ये वाला, ये थर्ड लाइन थी ओ ई, इन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। क्यों, क्योंकि इसमें आ गया ई ए अपॉन डी ई, ए ओ अपॉन सी ओ, यानी ये लाइन इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। और जो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब हो गया कि ओ सी लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के। ओ सी लाइन देयरफॉर जो ओ ई है, यहां पर लिख सकते हैं ओ ई डिवाइड द साइड्स ए डी एंड ए सी इन द सेम रेशियो, कौन से सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी आपकी कंडीशन क्या बन गई, यानी ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, यानी जो ओ ई है पैरेलल है सी डी के। अब कंडीशन क्या बन गई आपकी, देखो ये आपने प्रूफ कर दी अभी कि ओ ई पैरेलल है सी डी के, ये आपने लेट किया था, कि ओ ई पैरेलल है ए बी के, ये अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये हमने लेट किया था, या आप कह सकते हैं फ्रॉम वन, इसे हम वन कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन। ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से। अब देखो ओ ई इक्वल सी डी के भी, ओ ई सी डी के भी पैरेलल है, ओ ई ए बी, यानी एक जो लाइन ओ ई है, बीच वाली लाइन ओ ई है, वो ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी, यानी तीनों पैरेलल हो गए आपस में। ये तीनों लाइन कैसी हो गई आपस में, पैरेलल हो गई, यानी आप ले सकते हैं डायरेक्ट कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और जब ए बी पैरेलल सी डी के है, देयरफॉर जो ए बी सी डी है, जो एक क्वाड्रिलेटरल है, वो कैसा है, ट्रेपीजियम है। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, यानी ना क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपीजियम है। यही आपको प्रूव करना था। बहुत ही अच्छे से आराम से इन क्वेश्चन को करिए। आपको इनकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जो 6.1 दे रखी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसमें कहा गया है कि अगर थर्ड लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, किसी भी लाइन के,
ट्रायंगल में किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो बाकी दो लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। और कन्वर्स क्या आता है कि अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हुई एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। दोनों का ही यूज है पूरी एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में कह सकते हैं आप। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देखिए पॉज करके और लिख के कीजिए क्वेश्चंस। अगर आप लिख नहीं रहे हैं क्वेश्चंस को नोटबुक में तो आपके समझ में नहीं आएगा। मैथ में रिवीजन मस्ट है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए क्योंकि जब तक आप लिख के नहीं करेंगे आप नहीं समझ सकते। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा किसी वीडियो के थ्रू या जूम क्लासेस के थ्रू। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।